Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Quick Minds. Today we will discuss class 10th science chapter 8 how do organism reproduce. आज हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑल ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई इन नंबर्स एंड इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। रिप्रोडक्शन एक हमारी ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? मल्टीप्लाई होते रहते हैं इन नंबर्स एंड अपनी पॉपुलेशन को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म है सिंगल, वो क्या करेगा? जब रिप्रोडक्शन होगे तो एक से क्या हो जाएगा? दो बन जाएंगे, दो से चार बन जाएंगे, तो क्या होती रहती है? मल्टीप्लिकेशन होती रहती है और उनकी पॉपुलेशन क्या होती रहती है? इंक्रीज होती रहती है। रिप्रोडक्शन एंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। रिप्रोडक्शन क्या इंश्योर कराता है हमें? लाइफ है जो अर्थ पे उसकी कॉन्टिन्यूटी को। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? जो लाइफ है वो क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाएगी। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म हम मान लेते हैं, अगर वो रिप्रोडक्शन ना करेगा तो क्या होगा? एक टाइम आने के बाद क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा और उसकी कोई प्रोजेनी नहीं होगी, कोई उसका आगे से वंश नहीं होगा, कोई उसकी जनरेशन नहीं होगी, तो क्या हो जाएगी? उसकी लाइफ क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, कोई कंटिन्यूटी नहीं बचेगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज क्रोमोसोम इन द सेल कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस। जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं सेल्स में, उनके पास क्या होती है? इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस होती है ऑफ फीचर्स विच पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। जो क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे सेल में, उनके पास इनहेरिटेंस की फीचर्स की क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है जो पास होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इन द फॉर्म ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। क्लियर है? सो रिप्रोडक्शन क्या हो गई हमारी? एक ऐसी प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व कॉपिंग ऑफ डीएनए। इसमें क्या होता है? डीएनए की कॉपी होती है एंड अदर सेल एंड द कॉपी विल सिमिलर टू ओरिजिनल नॉट आइडेंटिकल। जो हमारी कॉपी होती है डीएनए की वो सिमिलर होती है ओरिजिनल के, नॉट आइडेंटिकल। क्लियर? जो आइडेंटिकल नहीं होती इसको हमने नाम क्या दिया? वेरिएशन। क्या होता रहता है इसमें? जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है? वेरिएशन। दिस प्रॉपर्टी इज द वेरिएशन विच इज द बेसिक एंड नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स के इवोल्यूशन के लिए ये जो वेरिएशन है ये क्या है? हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, नेसेसरी कंडीशन है। क्लियर हुआ रिप्रोडक्शन? नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। अब कितने टाइप्स का? रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है? ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल में क्या होता है? टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ? आज हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफरिंग्स। जो अपने न्यू ऑफरिंग्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट इज प्रोजेनी इज आइडेंटिकल। इसमें क्या होता है? सेक्सुअल में जो प्रोजेनी होती है वो आइडेंटिकल होती है क्योंकि ओनली वन पेरेंट है, तो उसकी क्या होगी? आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। क्लियर है? जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सट्रीमली यूजफुल एज द मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहाँ पे यूजफुल होता है? जहाँ पे रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है। इट इज़ कॉमन इन लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स में। ये हमारे लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में कॉमनली मिलता है। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड हमारे रिप्रोडक्शन कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफरिंग्स। जो हमारे न्यू ऑफरिंग्स प्रोड्यूस करते हैं तो इसमें क्या होता है? दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस। उसमें एसेक्सुअल में क्या होता है? कोई गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होती, कोई उनका फ्यूजन नहीं होता। इसमें क्या होता है? सेक्सुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स आर फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है? गैमेट्स फॉर्म होते हैं और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस। क्लियर है? जो प्रोजेनी होती है, प्रोजेनी इज नॉट आइडेंटिकल बट जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो प्रोजेनी होगी तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होगी, या तो बिल्कुल मेल जैसी भी नहीं होगी, बिल्कुल फीमेल जैसी भी नहीं होगी। क्या होगी? जेनेटिकली सिमिलर होगी दोनों के, दोनों पेरेंट्स के लिए क्या होगी? सिमिलर होगी। क्लियर होगी? तो जो कैरेक्टर्स होंगे वो जेनेटिकली ट्रांसफर होंगे, मेल के भी और फीमेल के भी। क्लियर हुआ? ये हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहाँ पे होता है? इट कॉमन
इट इज़ कॉमन मोड इन एनिमल्स, मैमल्स और ह्यूमन्स। जो हमारे मैमल्स और ह्यूमन्स में ये कॉमनली मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट इज फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन। फ्यूजन हमारा होता है जो भी हमारे एक ऑर्गेनिज्म सेल है उसको स्प्लिट करना, डिवाइड करना। डिवाइड होती है, अलग अलग से उसके दो डॉटर सेल बन जाती हैं, उसको हमने नाम दिया है फ्यूजन का। क्या होता है? जो पेरेंट सेल होती है डिवाइड करती है, स्प्लिट अप इनटू टू डॉटर सेल्स, वो होता है हमारा फ्यूजन। नेक्स्ट आता है हमारा बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है? बाइनरी मीन्स 1 से 2। एक ये हमारी पेरेंट सेल है, इससे 2 डॉटर सेल बने। कितने बनेंगे? 2। तो उसको हमने नाम दिया है बाइनरी फ्यूजन का। बाइनरी फ्यूजन व्हेन सेल डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हाफ 2 डॉटर सेल्स। जो दोनों डॉटर सेल होंगी इक्वली डिवाइड हो जाएगी पेरेंट सेल, तो उसको हमने नाम दिया है 1 इज कन्वर्टेड इनटू 2 डॉटर सेल्स, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी बाइनरी फ्यूजन। क्लियर है। बाइनरी फ्यूजन हमारा लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, ट्रांसवर्स भी बाइनरी फ्यूजन पॉसिबल है। क्लियर है। लॉन्गिट्यूडनल होगा तो लॉन्गिट्यूडनली फ्यूज करेंगी, और ट्रांसवर्स होगा तो ट्रांसवर्स फ्यूजन टेक प्लेस होगा। क्लियर है। एग्जाम्पल है इसके अमीबा, पैरामीशियम, लेसेमिनिया, ये इसके हमारे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हैं बाइनरी फ्यूजन के। अमीबा क्या होता है? अमीबा फॉलोज बाइनरी ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन टेक प्लेस। इसमें ये आप देख सकते हैं, इसमें डायग्राम में जो हमारा अमीबा है ये सिंगल पेरेंट है, तो इसमें क्या हो गया? इसका न्यूक्लियस लेंथन्स हुआ, यहाँ पे साइटोप्लाज्म इसमें इधर डिवाइड हो गया, तो क्या बन गई? हमारी 2 डॉटर सेल डेवलप हो गई, 2 अमीबा डॉटर सेल। तो ये क्या हो गया? हमारा बाइनरी फ्यूजन ऑफ अमीबा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज द मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है? द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 मैनी सेल्स। एक सेल होगी वो बहुत सारी सेल्स में, बहुत सारी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, तो उसको हमने नाम दिया है मल्टीपल फ्यूजन। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा प्लाज्मोडियम। जो एक है बैक्टीरिया प्लाज्मोडियम है, वो क्या 3 में डिवाइड होता है, 3 को फिर और आगे डिवाइड होता रहता है। तो क्या होता है? जो इसमें क्या होता है? मैनी में डिवाइड होती है। डॉटर सेल्स कितनी बनती हैं? एक से बहुत सारी बनती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है बडिंग। बडिंग में क्या होता है? नाम से पता लग रहा है बड जनरेट होगी। एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हमारा हाइड्रा है, तो यहाँ पे जो इसकी ये क्या होती है? न्यू बड जनरेट हो जाती है। जब ये बड मैच्योर हो जाएगी तो इससे डिटैच हो जाएगी, तो एक और हाइड्रा बन जाएगा, ये इसका पेरेंट बन जाएगा। ठीक है। तो पेरेंट सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल में न्यू रिप्रोडक्शन होता है इसका। क्लियर है। तो देखते हैं बड में क्या होता है? न्यू बड जनरेट हो। ए बड डेवलप एज द आउटर ग्रोथ ऑन द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी पे क्या होती है? एक आउटर ग्रोथ डेवलप हो जाती है। बड हमारी आउटर ग्रोथ डेवलप हो जाती है, बड डेवलप हो गई, तो फिर जब ये बड जनरेट हो जाए, हमारा जो रिजनरेशन में क्या होता है और फ्रेगमेंटेशन में हर एक पार्ट का न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, लेकिन जो रिजनरेशन में होता है उसमें जिसमें रिजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होंगी, जिस पार्ट में जो लॉस्ट ऑर्गन है वो चला गया, और जो दूसरा पार्ट बचा जिसमें जो रिजनरेटिव सेल्स है उसका अलग से न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू पार्ट फॉर्म होगा उस ऑर्गेनिज्म का। क्लियर है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? जो हर एक स्मॉल पीस है वो क्या होगा? न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका प्लेनेरिया है, हाइड्रा है। ये तीन में ब्रेक हो गया, ये पार्ट में 3 हो गया हाइड्रा ब्रेक, तो इसका अलग से इसकी बर्ड्स ये निकल गई, ये अलग से निकल गई। क्लियर है। नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये भी हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। इसमें क्या होता है? दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टेक प्लेस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट लाइक स्टेम, रूट, लीव्स। ये हमारे प्लांट्स के जो स्टेम, रूट और लीव्स है, वेजिटेटिव पार्ट है, उससे रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, उसको हमने नाम दिया है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्लियर है। जब इसमें स्टेम से रिप्रोडक्शन होगा उसको स्टेम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलेंगे, सेकंड रूट से और लीव्स के। देखते हैं कैसे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? 2 टाइप्स का होता है। एक तो नेचुरल ही होता है, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल तो अपने आप होने लग जाता है जैसे, ठीक है, और जो आर्टिफिशियल होता है उसमें हमें खुद से, जैसे जो कलम वगैरह हम लगाते हैं, लेयरिंग करते हैं, कलम लगाते, ग्राफ्टिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग होती है और लेयरिंग होती है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? हमारा आर्टिफिशियल
प्रोपोगेशन का, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, और जो नेचुरल है बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीव्स, ये क्या होता है हमारे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके फर्स्ट मेथड हम देखते हैं बाय रूट। इसमें क्या होता है, जो डलियाज वगैरह जो हमारे फ्लावर्स हैं उसको हम लगाते हैं। स्वीट पोटैटो को हम नीचे ऐसे दबा देते तो उसकी न्यू जड़ निकल के और उसका रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। स्टेम हमने देखा होगा, जो हमारा पोटैटो है तो उसको बहुत दिन हो जाते रखे रखे तो अपने आप क्या हो जाते हैं, उसमें वो जमना स्टार्ट हो जाता है ना, उसकी ग्रोथिंग स्टार्ट हो जाती है, ग्रीन ग्रीन से ये निकल जाते हैं। तो वो क्या होती है, ये पोटैटो की ये क्या है, स्टेम पार्ट है, स्टेम वेजिटेटिव पार्ट है इसका, तो इससे इसका रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। न्यू पोटैटो हम इससे बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है लीव्स। बाय द लीव्स ऑफ द बायरोफाइलम, जो बायरोफाइलम के प्लांट हमारा, इसके अगर लीव्स टूट के कहीं गिर जाती तो हमारा न्यू बायरोफाइलम प्लांट हमारा रीग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, उसकी ग्रोथिंग शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा बेनिफिट्स ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या होता है, प्लांट्स कैन बियर फ्लावर्स फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस। वो क्या कहते हैं, जल्दी हमारे उसमें अंदर फ्लावर और फ्रूट स्टार्ट हो जाते हैं निकलने। क्लियर। नेक्स्ट, ग्रोइंग प्लांट्स लाइक बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन डेट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड, वो भी ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि बनाना है, ऑरेंज, हम उस पर क्या कर देते हैं, ग्राफ्टिंग कर देते हैं तो, और लेयरिंग कर देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उनकी ग्रोथिंग स्टार्ट हो जाती है। जेनेटिकली सिमिलरिटी इज मेंटेन्ड, इसमें क्या होती है, जेनेटिकली सिमिलरिटी मेंटेन रहती है। हेल्प इन ग्रोइंग द सीडलेस फ्रूट की ग्रोइंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है ये चीपर मेथड है और ईजियर मेथड फॉर ग्रोइंग द प्लांट्स की ग्रोइंग के लिए ये हमारा कैसा मेथड है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, चीपर और ईजियर मेथड है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पोर फॉर्मेशन, ये भी हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। इसमें क्या होते हैं, जैसे स्पोर विच आर प्रेजेंट इन स्पोरगिया आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे। क्लियर। ये स्पोर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, आप इसका डायग्राम देख सकते हैं उसमें बुक में। ठीक है। विच आर कवर्ड बाय थिक प्रोटेक्ट वाल अंटिल दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द suitable condition. Under favorable condition they germinates and produce new rhizopus individually. जो rhizopus है जो वो हमारा क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होती है उसमें, और उसमें क्या होते हैं, स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जब उसको सूटेबल कंडीशन मिलेगी तो वो दूसरी जगह पे जाके अपना रीजनरेट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई डाउट और क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।